दोस्तों, सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का अत्यधिक महत्व है। इनमें से सबसे प्रमुख और पवित्र मानी जाती है चार धाम की यात्रा, जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा का अनिवार्य अंग है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर चार धाम की यात्रा क्या है? आखिर इन धामों में कौन कौन से भगवान स्थित हैं और वो कौन कौन से अवतार में हैं? दोस्तों, इन चारों धामों के कपाट एक निश्चित समय पर ही खुलते हैं और बंद होते हैं। तो चलिए चलते हैं इस चार धाम की अलौकिक यात्रा पर और जानते हैं इनको विस्तार से। दोस्तों, चार धामों में सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे सृष्टि के पालनहार का पवित्र निवास माना जाता है। यह मंदिर आदिकाल से ही श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना गया है। बद्रीनाथ से जुड़ी एक प्रचलित कहावत है कि जो भी व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे अगले जन्म में गर्भ धारण कर दूसरा जन्म नहीं करना पड़ता। यह संसार से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला धाम है। बद्रीनाथ धाम के कपाट दीपावली के अगले दिन यानी शीत ऋतु में भैया दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। इसके अगले 6 महीने तक मंदिर बंद ही रहता है और इस दौरान वहां एक दीप प्रज्वलित की जाती है। जो कपाट खुलने की तिथि अप्रैल और मई के बीच निर्धारित की जाती है, तब भी वह दीप जलती रहती है। इनमें श्रद्धालु सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। यहाँ से जल भरकर वे केदारनाथ धाम जाते हैं, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं और केदारनाथ के दर्शन के बाद भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। यहां भगवान विष्णु के दर्शन कर वे अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। यह चारों धामों के दर्शन का पूर्ण फल देती है और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार बद्रीनाथ और चार धाम यात्रा का हर चरण न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष और शांति प्रदान करने का एक दिव्य माध्यम है। गंगोत्री वह स्थान है जहां मां गंगा मूर्ति रूप में विराजमान है। हालांकि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर से है। गंगोत्री मंदिर का वातावरण बेहद पवित्र और शांति से भरपूर होता है। श्रद्धालुओं के अनुसार गंगा का दर्शन करके उनके सभी पापों का नाश होता है। यमुनोत्री मां यमुना को समर्पित तीर्थ स्थल है। यह स्थल पर्वतीय शिखरों के बीच स्थित है और यहाँ के गर्म पानी के झरने सूर्य कुंड विशेष आकर्षण का केंद्र है। मां यमुना के दर्शन से भक्तों को भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ इस यात्रा का सबसे ऊंचाई पर स्थित तीर्थ स्थान है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3544 मीटर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस धाम के निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने 8वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग को मोक्ष का द्वार माना गया है। दोस्तों, दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी। दोस्तों, यह तीर्थ उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर समुद्र के किनारे स्थित है। यह धाम वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण है रथ यात्रा, जो हर वर्ष भव्यता के साथ आयोजित की जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के विग्रहों को विशाल रथों में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस रथ को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस यात्रा का हर तीर्थ मनुष्य को भौतिक जीवन से आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। चाहे वह गंगा यमुना के पवित्र जल का अनुभव हो, या केदार में शिव का ज्योतिर्लिंग दर्शन, या जगन्नाथपुरी में कृष्ण के रथ की झलक, हर पड़ाव भक्त के जीवन में एक नई ऊर्जा और आस्था का संचार करता है।
दोस्तों तीसरा है रामेश्वरम। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर के गलियारे विश्व के सबसे लंबे गलियारों में से एक है। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर में 22 कुंड भी हैं, जिनका निर्माण भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से किया था। मान्यता है कि इस मंदिर में अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। राम यात्रा का चौथा और अंतिम तीर्थ है द्वारिका, जो गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित है। यह नगरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद जो असली द्वारिका थी वह समुद्र में समा गई। वर्तमान द्वारिका में वेट द्वारिका और गोमती द्वारिका नामक 2 ही अवशेष बचे हैं। गोमती द्वारिका में एक पवित्र गोमती तालाब है, जिसके ऊपर नवघाट नामक घाट स्थित है। यह स्थान धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 धाम यात्रा का क्रम और धार्मिक अनुशासन 4 धाम यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। भक्तगण सबसे पहले बद्रीनाथ धाम जाते हैं और वहां बद्रीनाथ धाम में गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के तीर्थों का दर्शन करते हैं। फिर जगन्नाथपुरी, इसके बाद जगन्नाथपुरी में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात वो रामेश्वरम में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और अंत में द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं।